शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 26 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 26 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स का 187वां यानी कि 187th फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कच्चर लेवी के नाम से हुई थी। फिर 1917 में इसका नाम असम राइफल्स रखा गया और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है दोस्तों। और दोस्तों असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत असम राइफल्स आता है। तो हाल ही में 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स ने अपना 187th स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। और दोस्तों करंटली लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर जी असम राइफल्स के करंटली डायरेक्टर जनरल है। तो दोस्तों हाल ही में 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स ने 187th स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए थे? पंकज कुमार सिंह जी। एनएसजी के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल अजीत डोभाल है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल अभी वीएस पठानिया जी बन गए थे। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स ने 187वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मारियो मार्सेल जी को 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल जी को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों अभी सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में मारियो मार्सेल जी को 2022 के गवर्नर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों इनको मारियो मार्सेल जी को गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल जी को 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी डेनिस पार्नेल सुलिवन जी को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। फ्रांसिस कैरी जी प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी बन गए थे। कैरोलिना बिलावस्का जी 70वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। अभी चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में गैब्रियल बोरिक जी ने शपथ ली थी, इनको चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मारियो मार्सेल जी को 2022 के गवर्नर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो पुणे महाराष्ट्र में भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2.0 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? आतंकवाद को रोकना और बॉम्ब डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग करना। यह सुरक्षा कवच 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों। और दोस्तों कवच से आपको याद आया, अभी भारतीय रेलवे ने कवच नामक ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को अभी लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि दोनों ट्रेनों अगर आमने सामने आई तो ऑटोमेटिक्स ब्रेक लग जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। और दोस्तों हाल ही में टस्टलिक नामक एक्सरसाइज की थी दोस्तों उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान में। और दोस्तों अभी नाटो के सदस्य देशों ने अभी नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में। और दोस्तों अभी नाटो सदस्य देशों ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों नॉर्वे देश में किया गया था। हर 2 साल के बाद यह शुरू किया जाता है। और वायु शक्ति अपन ने इंडियन एयरफोर्स ने जैसलमेर के पोखरान रेंज में शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में हिसाशी टेकुची जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जापान के हिसाशी टेकुची जी को मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अभी 3 साल के लिए जापान के हिसाशी टेकुची जी को मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में किए गए कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। टी राजा कुमार जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने थे। अनंत नागेश्वरन जी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए थे भारत के। और युनसुक योल जी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में हिसाशी टेकुची जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का बायजूस ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया। तो दोस्तों एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एडटेक कंपनी बायजूस बना फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर। तो कतर दोहा में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का बायजूस ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया, ऑफिशियल पार्टनर बन गया। तो दोस्तों हाल ही में 2022 के नवंबर दिसंबर में शुरू होंगे दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो कि कतर दोहा में आयोजित किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का बायजूस ऑफिशियल स्पॉन्सर, ऑफिशियल पार्टनर बन गया दोस्तों।
और दोस्तों हाल ही में 2022-23 के आईपीएल स्पॉन्सर कौन बन गया था? टाटा। और 2022 आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर स्पॉन्सर रुपए बना था। तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का बायजूस ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना शिमला में की गई। यहाँ पे साई का मतलब होता है, साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना शिमला में की गई फॉर माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटोक्रॉस। तो दोस्तों मोटोक्रॉस एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए भारत का पहला साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना शिमला में की गई। भारतीय साइकिलिस्ट को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाएंगी दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हाल ही में माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना शिमला में की गई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को दलाई लामा और डेसमंड टुटू जी ने लिखा। तो दोस्तों हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को दलाई लामा और डेसमंड टुटू जी ने लिखा। तो दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा और डेसमंड टुटू जी ने द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। और दोस्तों सितंबर 2022 में इस बुक को लॉन्च किया जाएगा। यह बुक रियल हैप्पीनेस पर आधारित है। और दोस्तों 2016 में इन दोनों ने ही यानी कि दलाई लामा जी और डेसमंड टुटू जी ने ही एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चाइल्ड वर्ल्ड दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को दलाई लामा और डेसमंड टुटू जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को चुना गया। उनके दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ जी को चुना गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। तो दोस्तों लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता बन गए हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए थे एंड बीरेन सिंह जी मणिपुर के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए थे, प्रमोद सावंत जी गोवा के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में फिर से एक बार उनके दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। दोस्तों बात अभी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ की कैपिटल है दोस्तों लखनऊ। यहाँ पे ही गुड़ महोत्सव होता है। लखनऊ में ही सिडबी का हेडक्वार्टर भी है। और दोस्तों यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खुलेगी। मेरठ में फर्स्ट खेल यूनिवर्सिटी बनेगी। और दोस्तों कुशीनगर में ही खेल महोत्सव भी किया जाएगा। और दोस्तों जानवरों के लिए युद्ध स्मारक भी बनाया जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई थी। और 2021 का ई पंचायत पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। और देवबंद में ATS ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया था। अनूठी उपहार योजना भी शुरू की गई थी। DRDO ने पिलखुमा में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की भी शुरुआत की थी। अभ्युदय योजना ये उत्तर प्रदेश की है। और झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव शुरू किया गया था। और दोस्तों यहाँ की स्टेट पक्षी सारस क्रेन है, स्टेट पशु बारहसिंगा है, स्टेट फूल पलाश का और वृक्ष है अशोक का दोस्तों यहाँ पे स्टेट में। और दोस्तों हाल ही में मातृभूमि योजना भी शुरू की गई थी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जिला गाजियाबाद बन गया था। सस्ती किराया आवास योजना शुरू की गई थी। और आरोग्य वाटिका शुरू की गई थी। विश्वकर्मा वाटिका, नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की गई थी दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को फिर से एक बार चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मनसुख मंडाविया जी ने ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है दोस्तों। तो दोस्तों वैक्सीन के बारे में R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की। तो दोस्तों ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश आते हैं। और 2021 की ब्रिक्स अध्यक्षता भारत ने की थी। और 2015 में ब्रिक्स सदस्य देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना की थी जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा मेंबर इजिप्ट बन गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो दोस्तों अभी 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो दोस्तों कोलकाता के बिप्लोबी में भारत गैलरी का उद्घाटन किया दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी 23 मार्च को। और दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के स्वतंत्र सेनानियों की याद में इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 23 मार्च शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के बिप्लोबी में भारत गैलरी का उद्घाटन किया। और दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में
बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज थे। तो दोस्तों हाल ही में आरसी लाहौटी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों भारत के पूर्व चीफ ऑफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहौटी जी का निधन हुआ। रमेश चंद्र लाहौटी जी का हाल ही में निधन हुआ, जो कि भारत के पूर्व चीफ ऑफ जस्टिस थे। 81 वर्ष की आयु में आरसी लाहौटी जी का निधन हुआ। 2004 से लेकर 2005 तक भारत के 35वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दोस्तों आरसी लाहौटी। और करंटली भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना है, जो कि 48 नंबर के है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आरसी लाहौटी जी का निधन हुआ, जो कि भारत के पूर्व चीफ ऑफ जस्टिस थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों हाल ही में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 24 मार्च को असम राइफल्स ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जो कि 187वां स्थापना दिवस 24 मार्च को असम राइफल्स ने मनाया। हाल ही में मारियो मार्सेल जी, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर है, इनको ही अभी सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। हाल ही में मार्च 2022 में भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य पुलिस के बीच सुरक्षा कवच नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन महाराष्ट्र के शहर पुणे में किया गया। हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में हिसाशी टेकुची जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का बायजूस ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया, ऑफिशियल पार्टनर बन गया। हाल ही में माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हिमाचल प्रदेश के शिमला में की गई। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को दलाई लामा और डेसमंड टुटू जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के बिप्लोबी में भारत गैलरी का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत के पूर्व चीफ ऑफ जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी आरसी लाहौटी जी का निधन हुआ। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।